बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आलमी यौम असातिज़ा है। एक नहायत अहम दिन। आज के दिन पूरी दुनिया में उस्ताद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उनके लिए बहुत कुछ अच्छाइयाँ अनाउंस की जाती हैं, कुछ उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जिससे उनके लिए बेहतरी आए, ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं और हमारे यहाँ भी यौम असातिज़ा मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन ये है कि हम असातिज़ा की इज़्ज़त और मकाम की बात करें कि उनका क्या मकाम है। देखिए, आप लोगों के, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ अपने मुल्क के असातिज़ा से, क्योंकि मैं भी आप ही के कबीले से हूँ और मैंने भी काफ़ी अरसे कुछ पढ़ाया भी है। तो मैं समझती हूँ कि एक ये पैगम्बराना पेशा है और इसकी जो अज़मत है वो सबसे बड़ी ये है कि आपके हाथ में वो बच्चे आते हैं जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपकी बात को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने वालिदैन को कहते हैं कि आप गलत हो सकते हैं लेकिन हमारी टीचर गलत नहीं हो सकती। तो इतना ज़्यादा असर होता है और आप जो हैं वो उनके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। और अब सबसे पहली बात है कि हम देखें कि क्या वाक़ई हम रोल मॉडल हैं, हमारे में कोई ऐसी तो नहीं ख़ामी कि जो बच्चों पे बुरा असर डालती हो। तो सबसे पहले असातिज़ा को हमारे, ये हम सबको, मतलब मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ, हम सबको ये देखना चाहिए कि अपना मुहासबा करें और जो होता है सेल्फ एहतसाब करके देखें कि हम क्या उस मेयार पे पूरे उतरते हैं जो एक अच्छे उस्ताद को होना चाहिए। क्या हम अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं? जैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा कि एक उस्ताद जो है वो एक चिराग की मानंद होता है। जब तक उसमें काबिलियत का और रिसर्च का वो ना पड़ता रहे तेल, जब तक वो अपनी रोशनी अच्छी नहीं दे सकता। तो इसी तरह ये है कि हर उस्ताद पर हम सब पर लाजिम है कि हम अपना नई रिसर्च पढ़ते रहें, अपनी काबिलियत में इजाफ़ा करते रहें, क्योंकि अभी दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे डिजिटल वो है, एरा है, इसमें हमें हर चीज़ सीखनी सीखनी साथ-साथ ही सीखनी है। तो ये मैं अपने असातिज़ा से कहती हूँ कि अपने काबिलियत पर आप अ, नज़र रखें और उसको दिन-ब-दिन बढ़ाएँ, हम सबको चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मैं पहले फ़राइज़ की बात करती हूँ और बाद में हुकूक की बात करती हूँ। तो जो हमारे फ़राइज़ हैं, उनकी सही तौर पर बजावनी जो है वो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बच्चों की तकदीर, उसका जो है वो सब कुछ, उनकी पूरा किरदार आपके हाथ में होता है। वालिदैन और असातिज़ा यही 2 हैं जो किरदार साज़ी करते हैं। तो तालीम के साथ-साथ उनकी किरदार साज़ी पर अगर हम सब नज़र रखें, तो मेरा ख़्याल है आज जो कुछ भी हमें वो नज़र आती हैं ख़ामियाँ कुछ हमारी नौजवान नस्ल में, तो वो ना रहें कभी भी। और इसलिए कि हमें, देखिए, इक़बाल ने कहा था कि शेख मकतब है एक इमारत घर, जिसकी सनत है रूह इंसानी। तो आप तो इंसान की रूह तक पहुँचते। तो इसलिए मैं आप सबसे मुखातिब करके ये कहती हूँ कि हम सब पर लाज़िम है कि हम अपनी काबिलियत में इज़ाफ़ा करें और बच्चों में किरदार साज़ी का पहलू भी डालें। एक बात मैं और ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ तक अ, ताल्लुक़ है अपनी काबिलियत बढ़ाने का या असातिज़ा से, तो उसके ऊपर नज़र भी रखें। देखिए, ठीक है, मैं जानती हूँ आज क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी जब तक इंडिविजुअल अटेंशन नहीं होती, जब तक बच्चों के साथ वो रब नहीं पैदा हो सकता है। एक तो ये असातिज़ा के लिए, हम सब के लिए ये लाज़िम है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, वो अपने अरबाब इख्तियारात से कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुआशरे से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आप असातिज़ा को इज़्ज़त दें, वो एहतराम जो उनका हक है। देखिए, उस असातिज़ा जो हैं वो आपके बच्चों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथों बच्चे अपनी तरक्की के मनाज़िल तय करते हैं। तो उनके लिए ख़्याल रखना हमारी हुकूमत का और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनका बहुत ज़रूरी है। और उनके तमाम मसाइल जो हैं, उस पर भी नज़र रखना चाहिए और उनको एक बेहतर मौक़े देने चाहिए ताकि वो आराम से अपनी काबिलियत भी बढ़ा सकें। जैसे या पीएचडी के लिए अगर वो जा रहे हैं या मुल्क में कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कुछ सहूलतें दें। और इसलिए कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो हमारी कौम का सरमाया है और उनके हाथों में हमारे, जैसे इकबाल ने कहा था कि अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर।
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آپ کے ہاتھوں میں تقدیر ہے، تو اس لیے آپ خود بھی محنت کریں، اور ہمارے جو اختیارات رکھنے والے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اساتذہ کے ساتھ ایک خصوصاً جو ہے وہ احترام رکھیں، ان کا خیال رکھیں، اور جب وہ کبھی اگر اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کوئی احتجاج کرتے ہیں، تو ان کو ایک کوئی گھر جو تو گورنمنٹ کا آدمی کوئی بااثر شخص آئے، ان کو سمجھائے، ان کے سنے ان کی بات، بجائے اس کے کہ کبھی کبھی جب میں دیکھتی ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں کہ اساتذہ کو یا تو مارا جا رہا ہے، اور یا ان کو آنسو گیس سے منتشر کیا جا رہا ہے، اور یا ان کے اوپر پانی برسایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ طریقہ اساتذہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی جب میں نے ایک وائس چانسلر کو ہتھکڑی میں دیکھا۔ دیکھیے جب ہم نہیں ان کی عزت کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو میرا اپنا جو ہمارے ارباب اختیارات ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اور اپنے اساتذہ سے گزارش ہے، اور آج کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ شکریہ۔